ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से। पांचवें चरण के लिए मतदान उत्तर प्रदेश में चल रहा है। 61 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के 6 मंत्रियों समेत कई बड़े चेहरों की जो किस्मत है वो ईवीएम में आज कैद होने वाली है। उनकी अग्नि परीक्षा है। और इस बीच छठे 7वें चरण की लड़ाई की बात करें, पूर्वांचल की लड़ाई की बात करें तो क्या है हालात, कौन इस मिशन को, पूर्वांचल के मिशन को जीतने वाला है, कामयाब होने वाला है। आलोक अवस्थी प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संजीव कौशिक जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, मनोज रघुवंशी जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। संजीव कौशिक जी, ब्रेक से पहले आप बता रहे थे कि 4 चरणों में बीजेपी पिछड़ती हुई दिख रही है और समाजवादी पार्टी आगे बढ़त बनाती दिख रही है। आलोक जी इसे नहीं मान रहे हैं। आप ये अगर तर्क दे रहे हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है, ये हम समझना चाहेंगे, क्योंकि बड़े बड़े जो पत्रकार हैं, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक इस बार समझ नहीं पा रहे हैं कि हवा आखिर में है किस तरफ। संजीव जी, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, आलोक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। आलोक जी आपके पास आती हूँ, फिर संजीव जी का रुख करूंगे। आलोक जी बोलिए। देखिए मेनका जी, समाजवादी पार्टी का जो इतिहास रहा है ना, वो खून और दंगों से भरा रहा। आज सपा राज में हर जनपद में, हर जिले में एक बाहुबली होता था, एक मिनी सीएम होता था और एक स्कैम होता था और एक दंगा होता था। आज योगी सरकार में हमने हर जनपद में एक उत्पाद के रूप में पहचान दी है, एक इंडस्ट्री के रूप में पहचान दी है, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की पहचान दी है और जिले को जो है समृद्ध किया है। तो बड़ा हमने लकीर खींची है, हमने विकास की तरफ भी खींची है और हमने इन अपराधियों को काबू में भी लेकर के आए हैं। आपको मालूम होगा उत्तराखंड अपने पूर्वांचल में ये कहा जाता था कि यहाँ पे माफिया और मच्छरों की भरमार होती थी। तो आप कह रहे हैं कि माफियाओं और मच्छरों दोनों से आपने मुक्ति दिलाई है, आपकी सरकार ने यूपी की जनता को मुक्ति दिलाई है। लेकिन मनोज रघुवंशी जी, आप बताइए जरा, मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, समीकरण पर चुनाव हो रहा है, पूर्वांचल की लड़ाई कहां कौन भारी नजर आ रहा है यहां पर? जब भी आपको किसी तकलीफ से मुक्ति मिलती है तो किसी दूसरे को बताने की जरूरत नहीं होती कि आपको मुक्ति मिल गई। मेरे हाथ में यहाँ फोड़ा हो गया, अब वो फोड़ा फूट गया, उसका मवाद निकल गया, दर्द खत्म हो गया, अब कोई दूसरा मुझे बताएगा, मुझे खुद ही पता लग गया ना कि दर्द खत्म हो गया। अगर आपने मुक्ति दिला दी तो आपको जनता को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मच्छर नहीं है, तुमको मच्छर नहीं काट रहे, जनता को पता होता है। आप अगर 5 साल रिवाइंड करके उससे पिछले 5 साल का लेखा जोखा दे रहे हैं और जो 5 साल आपने बिताए उसका लेखा जोखा आप नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप इशू को डॉज करना चाह रहे हैं ना। साफ साफ बताइए ना। कौन नहीं कह रहा है? मनोज रघुवंशी जी, 5 साल का ब्यौरा दिया ना हमने जो है सड़कों का जाल बिछाया, अस्पतालों का जाल बिछाया, हमने कानून दंगों से मुक्ति कराई ना, अपराधियों से मुक्त कराया ना। उस पर भरोसा है आपको? ठीक है, उस पर भरोसा है आपको, ये अच्छी बात है। लेकिन 2017 में जब समाजवादी पार्टी चुनाव में गई थी, तब भी समाजवादी पार्टी ने नारा दिया था, काम बोलता है, और यही भरोसा था उन्हें कि उन्होंने जो काम किया है उस पर वोटिंग होगी। सभी को पता है कि जब मतदान होता है तो कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, और उन सभी फैक्टर्स पर सभी मेहनत करते हैं, सभी राजनीतिक दल मेहनत करते हैं। जिनका कैलकुलेशन ज्यादा सटीक होता है, जो ज्यादा अच्छी तैयारी कर पाते हैं, वो जीतते हैं। संजीव कौशिक जी, किस आधार पर आप कह रहे हैं कि पिछले 4 चरणों में समाजवादी पार्टी ने बढ़त बना ली है और बीजेपी पीछे चली गई है? ये एक कमेंट आपसे चाहूंगी मैं। चलिए संजीव जी के पास दोबारा चलने की कोशिश करेंगे, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। मनोज जी, एक सवाल और, फिर आलोक सर आपके पास आऊंगी। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी ने जो तैयारी की है, इसी बीच एक खबर आई कि ओम प्रकाश राजभर, कृष्णा पटेल, उनके अंदर सीटों को लेकर नाराजगी है। जितने सीटों के वायदे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। क्या ये कंट्रोल कर लिया समाजवादी पार्टी ने वक्त रहते इस विवाद पर, या इसका असर हमें देखने को मिलेगा? देखिए, क्या है कि अगर वाकई में समाजवादी पार्टी को बढ़त मिल रही है तो वो मामूली कोई कहीं पे मुश्किल आ भी रही है, कोई नुकसान हो भी गया, किसी सीट का 1-2 सीट, 5-10 सीट का नुकसान हो भी गया, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। मतलब एक एक सीट की बारीकी मैं नहीं जानता कि कौन सी वाली सीट पे क्या नुकसान हुआ या क्या फायदा, लेकिन मेन बात यह है कि अगर आपके पक्ष में जा रही है हवा तो आप झेल लेते हैं ना। जो कुछ भी होता है, थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है, तो आप झेलने की ताकत रखते हैं ना, क्योंकि उसके बावजूद भी हार के कई कारण होते हैं, जीत का कोई कारण नहीं होता है। आप यही कह रहे हैं? जी 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 हाँ, तो ऐसी स्थिति दिख रही है। संजीव जी, आपको आवाज मिल रही? चलिए आलोक जी का रुख कर लेते हैं। आलोक जी, पूर्वांचल
आपने कहा मच्छरों से, माफियाओं से हमने मुक्ति दिलाई है और पूर्वांचल के लोग सबसे ज्यादा मच्छरों से परेशान थे। किसी सरकार में काम नहीं हुआ, पूर्वांचल के लोगों को लेकर बीजेपी सरकार ने काम किया है। लेकिन हम देख रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या सीएम योगी आदित्यनाथ हो,